बटेश्वर, जिसे हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, महादेव की नगरी, चारों धामों में से सबसे छोटा, जिसे हम बटेश्वर को भांजा भी कहते हैं, सभी तीर्थों का भांजा। हिंदू सभ्यता में माने तो बटेश्वर को एक बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। यहाँ पर 108 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जो कि भदावर राजवंश और अलग अलग समयकालीन राजाओं तथा भक्तों द्वारा बनाए गए हैं। उनमें से कुछ मंदिर आज भी मौजूद हैं और कुछ समय के कालीन ढह भी गए हैं। यहाँ का मेला, जो पशु मेला होता है, वो इंडिया का तो सही, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर देखने आते हैं। यहाँ पर सरकारी घोड़ों की तथा ऊँटों की पुष्कर के बाद ये सबसे बड़ा मेला इंडिया का यहीं लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग बटेश्वर नाथ के मेन धाम के दर्शन करेंगे और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ किंवदंतियाँ, कुछ सत्य और कुछ बातें। तो आइए और मेरे साथ करिए बटेश्वर नाथ के दर्शन। और हाँ, अगर मौका मिला तो मैं बटेश्वर नाथ के मेन मंदिर के पुजारी, उनसे भी बात करूँगा और दिखाते हैं लॉकडाउन के बाद कितना असर पड़ा है बटेश्वर नाथ की नगरी पर और यहाँ के लोगों पर। कैसा जीवन यापन कर रहे हैं ये लोग, जो कि हम सब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। यहाँ के लोग रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि पर्यटक और दर्शक यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं अभी। तो आइए लॉकडाउन के बाद करवाते हैं आपको बटेश्वर नाथ के दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अभी NH2 हाईवे पर। अगर आप बटेश्वर आना चाहते हैं तो बटेश्वर आने के कई सारे मार्ग हैं। आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई पब्लिक व्हीकल आ सकते हैं, या फिर खुद का व्हीकल लेके आ सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर हैं या फिर किसी और शहर से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका आगरा पड़ेगा, जो कि तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा से अगर आप आएँ तो 3 रास्ते हैं। एक आगरा बाह हाईवे है, उसके ज़रिए आप आ सकते हैं। एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसके ज़रिए आप आके शुकाबाद से टर्न ले सकते हैं, या फिर NH2 के ज़रिए आगरा से सिरसागंज या फिर शुकाबाद से बटेश्वर जा सकते हैं। अगर आप कानपुर साइड से आ रहे हैं तो मेरा मानना है कि इटावा से आप कचौरा बाह वाली हाईवे ले लीजिए। बटेश्वर जाने के बाद आपको एक चौराहा पड़ेगा, वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, जो कि 10 से 15 रुपये लेंगे और आपको बटेश्वर मंदिर तक पहुँचा देंगे। ये सामने टोल प्लाजा, और हमने अभी टोल प्लाजा पार किया और निकल लिए सिरसागंज की तरफ। किधर जाना है यार? सिरसागंज। भाई रुक जा पूछ लेने दे, किसी से पूछना पड़े। बटेश्वर के लिए किधर से जाए? फाइनली बटेश्वर 2 किलोमीटर दूर। और अभी हम लोग कहाँ है? बटेश्वर चौराहे पे।
नहीं, ये कोई चौराहा है यार। वहाँ के लिए आप सामने जहाँ वहाँ यहाँ से 11 किलोमीटर है। अभी हम लोग निकल लिए बटेश्वर की तरफ। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं बटेश्वर। बटेश्वर का जो आने का रास्ता है वो उसका कुछ ये लोग है। हम लोग शायद इस पे चढ़ के गए थे जब आए थे छोटे पे यार भाई। जब हम छोटे पे आए थे एक बार ट्रैक्टर में बैठ गए तो यार इन पहाड़ों पे चढ़ गए थे, ये बेहड़ में ऊपर। और मैं तो गिरते गिरते बचा भाई, छोटा था मैं। दोस्तों के चक्कर में सभी के सभी चढ़ गए। इन बेहड़ में चढ़ना आसान है मगर उतरना आसान नहीं है यार। और जय वो भोले बाबा की, हर हर महादेव। आपने बुलाया और हम आए आपके दर्शन के लिए। हम के लिए बटेश्वर का अगर बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं तो आपको लेफ़्ट में जाना पड़ेगा। और इधर है सौरीपुर के लिए मार्केट अभी खुली हुई है। और यहाँ है कुछ खाने पीने की शॉप। और ये है मेन मंदिर का बाहर का नज़ारा। अरे ये क्या, सामने पहाड़ में गुफा। वाकई में लगता है कि ये बटेश्वर काफ़ी पुरानी नगरी है, क्योंकि यहाँ पहले इसी गुफाओं में साधु संत रहते थे जो आज भी मौजूद हैं। द्वार पार करने के बाद और अब हम चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। और ये है मेन प्रांगण। इसके इधर उधर दुकानें लगी हुई सजी हुई हैं। और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये है यात्री विश्राम गृह। और यहाँ पर जितने भी यात्री या श्रद्धालु आते हैं आकर यहाँ पर अपना विश्राम वगैरह कर सकते हो। तो और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है अभी लोग। और ये पुजारी जी मेरे सामने मौजूद हैं। ये हैं बटेश्वर धाम के मेन पुजारी। आइए इनसे कुछ चंद सवाल करते हैं, पूछते हैं बटेश्वर का कितना बड़ा इतिहास है, प्राचीन काल में इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है या फिर किसने बनवाया है। हाँ जी, जय भोले भंडारी। मैं मुख्य पुजारी मंदिर से कृष्णा जी महाराज जयपुर। ये प्राचीन तीर्थ स्थल है, भदारवास जिला में माना जाता है। सब तीर्थ भांजा है, सब तीर्थ राजे प्रयाग, सब तीर्थ राजा प्रयाग है। ये सब तो भांजा है बटेश्वर। यहाँ दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। बताया जाता है भगवान शिव ने स्वयं बट वृक्ष के नीचे यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम बटेश्वर रखा गया है। ये बदाऊं राज्य की धरोहर के साथ साथ ये राजधानी से जुड़ा हुआ स्थान है। बताया जाता है कि राजा बदन सिंह जो कि बदाऊं राज्य में लड़की से लड़का के रूप में परिवर्तन, भगवान शिव के सिंह कृपा से लड़की से लड़का के रूप में परिवर्तन हुआ था, उनका नाम हमारा बदन सिंह रखा गया। तो बदन सिंह के वृक्ष में बहुत बड़ा यहाँ एक त्यौहार उत्सव मनाया गया जिसमें देश विदेश से राजा प्रजा आए हुए हैं यहाँ। तो ये यमुना आप देखेंगे नहीं, यमुना जी बह रही हैं। ये इसको यहाँ बांध बनाया गया यमुना भी। आप स्वयं भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वयं बटेश्वर धाम ये स्वयं यमुना से निकली है। और इन्होंने जब भगवान शिव जब स्वयं प्रकट हुए थे उन्होंने कहा था कि मेरा स्थान मुझे आप लेके जा रहे हैं तो मेरा स्थान इसलिए होना चाहिए जहाँ मैं। तो धारा को मोड़ के मेन धारा में मुख्य मंदिर को निर्माण, मुख्य भोलेनाथ का निर्माण किया गया है। अन्य मंदिरों का ये भक्तों द्वारा निर्माण किया गया है, राजा को दिया गया है। ये बदाऊं राज्य की धरोहर है, रखा गया है। यहाँ दान पुण्य सबका बहुत बड़ा महत्व है। ये सबसे बड़ा घंटों का महत्व है। लोग अपनी कामना की घंटा बोलते हैं, भोलेनाथ मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। जी हाँ, वही यमुना जी हैं जो उल्टी बहती हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहाव कुछ इधर से इस प्रकार का इधर के लिए है। और सूर्यास्त
होने वाला है। आप देख सकते हैं सूर्यास्त का नज़ारा, एक सूर्य यमुना में और एक और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है बटेश्वर के वो सारे के सारे मंदिर। तो ये है छोटी काशी बटेश्वर धाम। माफ़ करना मैं आपको मेन मंदिर के दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि लॉकडाउन के कारण अभी भी सारे मंदिर बंद पड़े हुए हैं। बाहर से आपको दर्शन करना अलाउड है। जब कभी मौका मिलेगा तो यहाँ दोबारा आएंगे और आपको मेन मंदिर के जो मेन बटेश्वर धाम का मंदिर है उनके दर्शन कराएंगे। तो आप इसी प्रकार से अपना प्यार दिखाते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इसी तरह के नए नए ब्लॉग्स।